नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में फिर से हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का जो है ओली बोर्ड के ऊपर जो मॉक आया है, इस मॉक को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो रेडी करेंगे बिना देरी के। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो बच्चे ओली बोर्ड का वो बैच लिए हों चाहे ना लिए हों, ये सभी के लिए फ्री रहता है लाइव टेस्ट। तो ये आप देख पाएंगे। अगर आपने ये मॉक दिया है तो अपने जाके मॉक्स जरूर शेयर कीजिएगा कितना आपने मार्क्स लाया है और आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो आपको जरूर बताइएगा। तो रेडी करेंगे यहाँ पर। पहले यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है 15 सेकंड का, तो इसको हम यहाँ वीडियो रोकते हैं। इसके बाद ये स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरा जो सिलेक्शन है अभी एलपी के पोस्ट पे हुआ है, और इससे पहले मेरा जो सिलेक्शन है सीजीएल 2024 में हुआ था, लेकिन मुझे वो चेन्नई मिलने के कारण मैं उसे छोड़ दिया। लेवल 4 का पोस्ट ही मिला था लेकिन छोड़ दिया। और एएलपी लेवल 2 का ही, लेकिन घर के नज़दीक है, क्या नहीं, घर के बगल में ही नौकरी मिल चुका है। अपना ही डिस्ट्रिक्ट है, 100 किलोमीटर का भी दूरी नहीं है, एकदम अपना ही एकदम है। इसीलिए मैं एएलपी को ज्वाइन करूँगा। और अभी मैंने एनटीपीसी का एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, साइड को तक दिया हुआ है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए इसको भी मैं नहीं कह सकता कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो ये रहेगा कि नेक्स्ट ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन को, क्योंकि रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है ना, तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा। बाई चांस अगर रिजल्ट ना हुआ उसमें, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो इससे इसीलिए इसको मैं सीरियसली लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो रेडी करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला BREAD, इसको ऐसे लिखा है, तो हम क्या ले सकते हैं? हमें देखने को मिल रहा है कि बी के बाद सी, पहला को अंतिम से रिलेशन किया, पी क्यू आर के बाद एस होता है, ई के बाद एफ होता है। ठीक है, रिलेशन बन गया। पी के बाद क्यू आएगा, लास्ट में क्यू आएगा। एल के बाद एम आएगा। ठीक है, एल के बाद एम आएगा। उसके बाद ए के बाद बी आएगा। ठीक है, टी के बाद यू आएगा और ई के बाद एफ आएगा। तो एफ यू बी एम क्यू, एफ यू बी एम क्यू एक ही आंसर है। बोलता है विच विंडोज यूटिलिटी अलाउ यूजर्स टू एग्जीक्यूट सिस्टम कमांड और ओपन एप्लीकेशन क्विकली बाय टाइपिंग शॉर्ट कमांड कीवर्ड्स। क्या बोल रहा है? अच्छा, बस यही तो हो गया। जिसे रन करते हैं ना, विंडोज प्लस आर दबाते हैं, कमांड देते हैं, वही चीज़ बोल रहा है। वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड है? तो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में लोकेटेड है। रोशन ने उधार लिया है 32,500 सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 15% पर एनम पर। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर उसने रीपे किया 8400 रुपया टुवर्ड द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर रोशन सेटल द रिमेनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अक्यूर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एट द सेकेंड ईयर, हाउ मच डज ही पे इन द टोटल टाइम? अच्छा ठीक है, तो कितने साल की बात? 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में 32,500 की अगर हम बात करते हैं, तो 15 दूनी 30% वो तो लगेगा पैसा उसका, है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, तो बचा कितना? 25 या 75 और 3 दिया 9। तो 9,750 तो इसका इंटरेस्ट लग गया, और 32,500 तो इसका ये प्रिंसिपल हो गया। तो जगह 50 ये हो गया, सॉरी 32,500 और 9,750। ठीक है, 0, 5, 7, 5, 12, बाकी के 1, 10, 2, 12, बाकी के 1, 42,250 रुपया। यानी कि 42,250 रुपये हमें देना है। यानी साफ हो गया आंसर कि जब मैं 42,250 रुपये टोटल है ही, तो हम 32,590 देंगे, क्योंकि 8400 हमने पे कर दिया है यहाँ पर। हमें कितना? 8400 यहाँ पर हमने पे कर दिया है। तो साफ पता चल रहा है कि 32,500 इतना ही पैसा हम पे करेंगे। अच्छा, हाउ मच डज ही पे इन द टोटल एट दैट टाइम? अच्छा, ये क्वेश्चन को भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग ही है। आगे चलते हैं। कहता है COE ऐसे करके देखो, सी का 3 होता है, फिर यहाँ पे 15। देखो ऐसा रिलेशन तो नहीं है, बोला कि CE ऐसे करके ना, सी का मान 3 होता है, एम का मान 15 होता 13 होता है, ओ का मान 15 होता है, ई का मान 5 होता है, जी का मान 7 होता है, क्यू का मान 17 होता है। यानी कि अगर देखेंगे प्लस का 10 किया पहले में, फिर दूसरे में माइनस का 10 किया, फिर प्लस का 10 किया, ये कहना चाह रहा है। डी होता है, डी से एफ जाएंगे, होगा क्या? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हट गया। डी से 18 हो सकता है, हाँ, नहीं डी है। अच्छा, डी डी और पी है। डी का मान 4 होता है, पी का मान 16 होता है, यानी कि ये तो होगा नहीं। रुक जाओ, अगर एच का मान 18 होता है, एस का मान 19 होता है, तो कितना? 11 का अंतर हुआ ना। वो कौन 15, ये तो माइनस का 10, यहाँ प्लस, यहाँ 11 आता है, यहाँ अच्छा, यहाँ तो 12 का अंतर आना चाहिए फिर तो। फिर यू का मान 21 होता है, एल का मान 12 होता है, तो यहाँ माइनस का 9 हो रहा है ना। पी का एस टी के बाद यू हो रहा है, सॉरी यू के मान जे, इसका मान 10 आएगा, इसका मान यहाँ पे माइनस का 11 आएगा, माइनस का 11 है। तो एच का मान 8 होता है, तो एच का मान कितना? 8 होगा, एस का मान 19 होगा ना, 11 यहाँ जुड़ रहा है। तो अगला में 12 का ही अंतर है, पहले हम 10 का हुआ, फिर 11 का, फिर 11 का, फिर 12 का आना चाहिए। ठीक है, डी और पी में 12 का आंसर आ गया। एफ का मान 6 होता है, आर का मान 18 था, फिर यहाँ पे प्लस का 12 आ गया।
ठीक है। लेकिन एफ के बाद नहीं होना चाहिए, तो उल्टा होना चाहिए ना। इसका आंसर ये हो सकता है। टी का मान 20 है, जी का मान 7 है, ये हो सकता है नहीं। तो एच का मान 8 है, टी का मान 20 है, प्लस का 12। हाँ, आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। लॉजिक क्या लगता है, पहले प्लस का 10 हुआ, प्लस का फिर 11, फिर प्लस का 12 करके बना आंसर है। एक किताब है, एक किताब को खरीदा गया है ₹5 पे। फिर ए सोल्ड द बुक बी को 8% प्रॉफिट पर, और बी ने सोल्ड किया सी को 25% के नुकसान पर। अगर सी ने इसे 226.8 में खरीदा होता, ठीक है, 226.8 में खरीदा होता, यानी डिवाइड करके 10 कर देते हैं, तो अगर एक बी ने इसको वाई में खरीदा होता, 8% का प्रॉफिट है, तो हम बोल सकते हैं 27/25, और गुना कर देंगे कितना से, सी को 25% नुकसान, यानी कि 3/4। ठीक है, इसको 25 चौक 100 बोल सकते हैं। हाँ, 0 से 1 0 काट सकते हैं। हाँ, अभी 9 का मल्टीपल है क्या, 8 2 10। हाँ, 9 का 9 को काटेंगे 3 बार में, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 हो गया, 9 5 45, फिर 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 हो गया, फिर से 9 दूनी 18, 9 8 72, तो 28 280 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बोरो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया। फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, कैबिनेट सिस्टम नहीं, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फरवरी 2026 में हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ गुजरात इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी का, सर एन चंद्रशेखरन या उदय कोटक, दोनों से कोई एक तो था। चलो, ऐसा पढ़ा होता कहीं तो है। ठीक है, नहीं कब का था। आगे चलते हैं। पॉइंट ए इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन। क्या पॉइंट ए जो है ना 7 मीटर नॉर्थ है, पॉइंट एन से 7 मीटर उधर है। कौन, पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट पी जो है ना 15 मीटर, अच्छा पॉइंट पी का एच से भी कोई रिलेशन नहीं है। पॉइंट एस हुआ, पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जेड। पॉइंट ए क्या है, 20 मीटर ईस्ट ऑफ जेड। पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए, पॉइंट, फिर बोलता है कि पॉइंट ए जो है ना 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जेड, 20 मीटर है ईस्ट, अच्छा जेड से ईस्ट में ना, तो इधर जाएगा 20 मीटर पॉइंट ए। ठीक है, फिर पॉइंट एच, चीज़ छोड़ दो। अब देखेंगे, और यहाँ का पॉइंट एन जो है ना इस 31 मीटर ईस्ट टू ईस्ट ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट एस के रिस्पेक्ट में पॉइंट एन जो है ना 31 मीटर ईस्ट में है। ठीक है। अब पॉइंट एस का, पॉइंट एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट एस जो है ना 4 मीटर साउथ है पॉइंट बी के, तो बी से 4 मीटर साउथ में है। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट हो गया। हाँ, पॉइंट एच जो है, लिखा पॉइंट एच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जेड। जेड पॉइंट एच जो है ना, पॉइंट एच यहाँ है, 5 मीटर है नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम यहाँ लिखते हैं। पॉइंट भी जो है ना, पॉइंट भी 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट के है। पॉइंट भी क्या है, पॉइंट के पॉइंट भी जो है, पॉइंट भी इज 6 मीटर, पॉइंट भी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट के। अच्छा, पॉइंट के 6 मीटर में ना, 6 मीटर, पॉइंट भी जो है 6 मीटर है पॉइंट के। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन और पी। और पी कहाँ, अच्छा पी का कहीं गैप है, और कहाँ के का हो गया, अब पॉइंट एन हो गया, पॉइंट एन होगा, पी कहाँ, पी का भी नहीं मिला है। और पी के बारे में क्या लिखा, पॉइंट पी कहीं दिया पॉइंट, अच्छा यहाँ पॉइंट पी जो है 15 मीटर टू पॉइंट ऑफ जे एच, एच का यहाँ है, तो पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट पी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एच, वेस्ट में ना, हाँ यहाँ पर 15 मीटर यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट पी। तो एन और पी के बीच की दूरी पूछ रहा था। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता था, हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, है ना। तो ये देखो, ये 31 ये हो गया, एक दूरी कितना 31 यहाँ है, और जब ये यहाँ 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ 6 मीटर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग ही टाइप हो गया, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगा भी दिया मेरा। बोलता है कि किस प्रकार से ऐसा लिखा गया है, प्रोजेक्ट्स को हम क्या लिखेंगे। तो फाइनल के लिए देखो कहाँ, फाइनल यहाँ भी हो गया, और फाइनल प्रोजेक्ट्स, अच्छा प्रोजेक्ट्स की पूछ रहा है, फाइनल प्रोजेक्ट्स। तो एक चीज़ देखेंगे कि फाइनल और प्रोजेक्ट्स, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन हो सकता है ना। हाँ ठीक है, तो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए हम देखेंगे
या मोटू का से है, मो हो सकता है, हाँ, और से यहाँ मिला, से यहाँ, यानी कि मो और से दोनों को एक आंसर हो सकता है। ठीक है, कहता है एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर 24 है, यानी 120 की बात कर रहा है, और फादर इज़ 40 एंड मदर इज़ 35, एवरेज ऑफ 3 चिल्ड्रन। 40 + 35 75 घटा देंगे, बचा कितना, 75 5 20 80 45, और 3 का पूछा, 3 का भागा 15, यानी 15 साल उसका एवरेज हो जाएगा। पीक आर के बाद होता है 18 2 20, जे का 10 में से 3 गया, बी में फिर प्लस का 4 गया होगा, हाँ, यानी कि पहले क्यू का मान 17 होता है ना, 19, यानी एस से स्टार्ट होगा। पी का मान 16 होता, 2 घटा देंगे, 2 घटाने पर एन आ जाएगा। जे है, जे का मान 10 होता, जी का मान 7 होता, तो माइनस का 3 हो जाए, माइनस का 3 है तो 3 एस एम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, व्हाट आर द 4 एलिमेंट दैट मस्ट बी बैलेंस इन बॉडी फॉर अ पर्सन टू बी हेल्दी। अच्छा, ब्लड, फेलगम, येलो बाइल, वाइट बाइल, दम, बलगम, सफरा, संधा। भाई अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। फिर बोलता है व्हाट वैल्यू द रिजल्टेंट इफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर कौन है, 982, इसका थर्ड डिजिट कौन है, तो फर्स्ट थर्ड डिजिट ये है ना, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर। सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन है, 3, 417 है, फर्स्ट डिजिट ऑफ इसका, तो 2 इसका आंसर, डिफरेंस करेंगे 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 590 एंड 710 विच आर डिविजिबल बाय आइदर 12 और 7। नहीं, चाहे 12 से डिविजल होगा चाहे 7 से डिविजल होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितने संख्या हम निकालेंगे, तो हम बोलेंगे 710 माइनस का 590 डिवाइडेड बाई 12 और प्लस का 1, ऐसे होता है ना। तो कितना आ जाएगा, 0, 9 2 11, 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600, और हो जाएगा 120/12, यानी कि हम देखेंगे तो 11 10 11, यानी कि 12 से कटने वाला 11 संख्या है। हम उसी तरह से 7 वाला भी करेंगे, तो यहाँ भी 7 फिर लिखेंगे, है ना, तो फिर 7 फिर कितना आ जाएगा 7, और इधर 12 और 7, चाहे 12 से मल्टीप्लाई होगा चाहे 7 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 12 और 7, तो हम क्या बोलेंगे, चाहे एक सेकेंड, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते थे ना, ये तो होता था फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर माइनस फाइव नंबर ऐसा करके था। तो पहले मान के चलते 590 है, तो 590 अगर 7 से भागा देते हैं तो 7 को 8 सती 56 होता है। ठीक है, 3 0, 7 चौक 28 होता है। ठीक है, बचा 2 2 0, तो यानी 7, इसको हम कितना कर सकते हैं, 1 1, यानी कि अगर 591 देते हैं तो वो 3 और 1 हो गया, 7 चौक 28, हाँ नहीं, तो 591 नहीं, तो 592 देंगे तो 8 सौ 56, 3 और 2, ठीक है, नहीं 5 देना पड़ेगा, तब होगा 35, यानी कि पहला संख्या 595 हो गया। ठीक है, लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, 710 है, 7 से अगर भागा देंगे तो 10 7 70 हो गया, और 1 0 सतना, तो 707 आ जाएगा ना, हाँ, लास्ट संख्या 707 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, 707 है ना, तो 707 माइनस का 595 कितना हो जाएगा इसका, देखो 2 1 और फिर 112, यहाँ 7 से भागा करके प्लस 1 करेंगे, तो 7 एकम 7 और 7 7 6 42, तो यहाँ पे 17 यहाँ आ गया और वहाँ पहले 11 था, तो ये 28 हो गया यहाँ पर, और हम 28 तो ये हो गया, तो फिर टोटल संख्या 28 हो गया। अब बोलेंगे 12 7 84, अब 84 से देखेंगे कौन सा संख्या, तो 590 हो गया, तो 84 का लगभग 6 बार में 7 बार में लेंगे, 7 बार में, तो 7 चौक 28, बाकी का था 2 8 से 56 56 2 58। ठीक है, बचा कितना, 2 2 ही आना है, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा कितना बार में, तो 2, अगर 84 से माइनस को 2 करते हैं, यानी इसको अगर हम 590 में अगर 82 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 9 8 17 672, तो मान के चलो पहला संख्या 672 अगर होता है, होता है, अगर देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 84 से 84 का लगभग कितने बार में, 8 बार में, 832, 8 8 34, हाँ, तो पहला संख्या 672 आ गया, पहला संख्या कितना 672 है। अब 672 है, 84 फिर अगर जोड़ देंगे यहाँ पर देखो तो 4 2 6 8 7 15 और 756 हो रहा है ना, ये एक संख्या होगा, यानी कि ये तुम्हारा 26 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला चलो क्वेश्चन चलेंगे कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो कौन सही होगा, 2 16 माइनस का 64 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32 बराबर पॉइंट आधा आना चाहिए। तो हम बोलेंगे देखो, तो 16 माइनस इस काटेंगे तो 16 बार में आ गया,
प्लस 16/32 हो गया। ठीक है, ये दोनों कट गया। हाँ, तो ये 0.5 यानी पहला सही निकल रहा है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे 8 गुना 2 माइनस का 27 प्लस का 5 भागा 16। ठीक है, तो 19 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, यानी ओनली वन करेक्ट होगा। बोलता है विच वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व एवरी ईयर टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ रिच वैरायटी ऑफ आवर वर्ल्ड कल्चर आवर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखो हमें पता तो है 10 मार्च तो नहीं है, 10 दिसंबर भी नहीं है, 21 मार्च भी नहीं है, बचा दो ऑप्शन, 16 नवंबर होगा चाहे 1 अक्टूबर होगा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि 2 अक्टूबर यूनिटी डे गांधी जी का बनता है ना, पीस डे बनता है, तो उससे एक दिन पहले से टॉलरेंस डे बनता होगा, शायद ऐसा है। इसको हम तुक्का ले रहे हैं। ठीक है, कौन आएगा? सी का मान 3 3 4 7 3 11 11 4 15, यानी वो तो होगा ही। डब्ल्यू का 23 में 2 गया फिर 2 गया तो 17 होगा, यानी ओ के बाद क्यू आएगा। 16 2 18 तो 20 2 22, ओ क्यू 22 इसका सही आंसर है। ओ क्यू 22 का पहला ऑप्शन है। बोलता है कि बस्तर दशहरा जो है ना, इसके बारे में इनकरेक्ट क्या है? बस्तर दशहरा जो है 75 दिन के लिए बनाया जाता है और ये लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है वर्ल्ड का। ठीक है, मान के चलते हैं। बस्तर दशहरा में क्या फेस्टिवल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड राम विक्ट्री ओवर रावणा, ये नहीं कह सकते अभी हम। और फेस्टिवल बिगन विद पाट जात्रा रिचुअल हरेला अमावस्या। हरेली ये छत्तीसगढ़ में तो बनता है, तो पता है छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका में बनता है। ठीक है, तो हरेली तो वहाँ बनता है, तो सही भी है। फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाय काकतीय रूलर। काकतीय रूलर कहाँ था? तो छत्तीसगढ़ में काकतीय है। काकतीय से तुम्हारा काकतीय डायनेस्टी जो है ना, ये कहाँ पर है? वो वारंगल के आसपास में शायद है, काकतीय है ना। तो इसका आंसर तो गलत लग रहा है ये वाला। लेकिन एक लास्ट में बस्तर दशहरा जो है ना, दशहरा से तो रिलेटेड है, लेकिन लॉर्ड रामा से रिलेटेड है, ये नहीं कह सकते हैं। छोड़, इस क्वेश्चन को नहीं मार पाएंगे। बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन एम ऑफ पहल और डीबीटीएल स्कीम। सबसे बड़ा ऑप्शन एक यही दिख रहा है ना, पहल 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 और डीबीटीएल। टू इंश्योर एलपीजी कंज्यूमर गेट सब्सिडी बेनिफिट डायरेक्टली टू देयर अकाउंट। इंश्योर फार्मर नहीं, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन नहीं, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी नहीं, तो सब्सिडी से ही लगभग लग सकता है डीबीटीएल। देखते हैं। ई का मान 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20, यानी टी से स्टार्ट तो हो जाएगा। 22 बी का मान 22 में से कितना 5 गया 17 माइनस का 22, एल 7 गया फिर 2 2 का मान हो गया कितना घट रहा है? 5 घट रहा है ना, 7 में से 5 घट रहा है, तो इसको हम 26 और 2 28 का माइनस का 5 23 हो जाएगा। 23 का टी डब्ल्यू हो जाए आंसर। फिर आता 350। देखो इसको क्या करना चाहिए? उल्टा कर देना चाहिए। 245 286 डैश 334। हम देखेंगे 45 में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, और यहाँ पे 41 बढ़ा। यहाँ से कुछ 41 अगर बढ़ाते हैं, मान के चलो कि 6 1 7 8 4 12 327, नहीं ये नहीं है ना। अच्छा 334 पर 345 भी तो है ना। तो कितना बढ़ रहा होगा? यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। यहाँ पे 11 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से घटाएंगे, 31 घटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। फिर अगला जो है 41 37 देंगे तो हो सकता नहीं। अच्छा 286 है। अच्छा घटाना है ना, तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 41 तो जाएगा नहीं। तो अगर हम बोलेंगे 41 40 37, अगर 37 देंगे 7 6 13 9 3 12 9 3 12, नहीं ये भी नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ना, 345 350। अब एक चीज़ देखो कि माइनस का यहाँ प्लस का 5 हुआ, यहाँ प्लस का 11 हुआ, तो 5 और यहाँ पे 41 का प्लस हो रहा है, यानी ऐसा क्या हुआ होगा? तो यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू रख सकते हैं जो कुछ वैल्यू आंसर आएगा? नहीं तो देखेंगे यहाँ माइनस का 5 हुआ, यहाँ माइनस का 11 हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा नहीं पता। और यहाँ माइनस का 86 में से 45 गया, कितना आ जाएगा? तो 1 और 41 है, माइनस का 41 हुआ, यहाँ पे नहीं पता कितना, माइनस का 41 है। तो देख रहे हैं कि माइनस का 6 यहाँ पे माइनस का 6 है। यहाँ पे अगर 17 अगर जोड़ेंगे या माइनस 17 करेंगे तो 286 में 17 जोड़ेंगे तो आंसर क्या? 7 6 13 8 1 9 1 10 303 आना चाहिए था, लेकिन नहीं ये भी नहीं पॉसिबल है। तो चलो अभी रहने देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करेंगे। कौन सा यहाँ पे अलग है? तो 420 है, 435 है, तो देख एक चीज़ देख पाएंगे, 420 में से 15 जोड़ा, फिर 15 जोड़ने के बाद 454 कैसे हो गया?
371 है, देखो 371, 356, इसमें कितने का अंतर आ रहा है? तो 6 और 5 यानी कि 25 का डिफरेंस है। फिर 356 में फिर 25 का डिफरेंस आएगा ना, 25 घटाते हैं देखो तो 1, फिर 331 आना चाहिए था, नहीं। तो यानी और कुछ लॉजिक लगाएंगे, 420, 371, 435 और 356 ऐसा करके आ रहा है। हाँ, तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस का 15 हो रहा है। 435 से 454 का मतलब कितना? 454 तो 9 5 14 यानी 19 जोड़ रहे होंगे यहाँ पर। तो 371 है, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 371 और 56 की अगर बात कर रहे हैं ना, 56 है, 15, 6 5 11, यहाँ पे 15 आ रहा है ना, यहाँ 15 है, तो अगला में 19 घटना चाहिए था। तो 400, तो 356 में अगर हम 19 घटा देते हैं 16 हो गया, 9 7 16, ये होना चाहिए था 337, यानी कि आंसर ये होना चाहिए 337 भी गलती है। सॉरी, क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे अभी, पता नहीं क्वेश्चन अच्छा बना दिया ना थोड़ा सा, ये हम गलती कर रहे हैं, बाकी इतना नहीं है। देखो 8 0 103 दिख रहा है, ठीक है, तो पता चल रहा है कि 8 के बाद 0 आएगा, 8 0 1 2 8 0 8 0 1 2 8 0 1 2। एक सेकेंड, इसको हम बड़ा लिख ही लेते हैं ना, ग्रुपिंग कर ही लेते हैं, कितना ग्रुपिंग हो रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 का, तो 7 7 का अंतर कर लेते हैं ना, तो 7 7 का बना लेते हैं ग्रुपिंग 7 7 कर लेते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर अगला आएगा 7, फिर अगला में आएगा 3 पे खत्म हो रहा है ना, 7, तो 8 के बाद 0 आएगा, फिर 1 2 1 2, तो फिर 1 2 कहाँ हो गया, फिर 1 2 8 0 1 2, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2, यानी कि 8 0 1 2 फिर 1 0 3, यानी कि 0 1 0 8 0 8 0 बाद 1 आता है, तो 0 1 0 1, ये आंसर आ रहा है। हाँ, लास्ट में 3 आना चाहिए था, यहाँ पे लास्ट में 3 आ रहा है, 8 यहाँ होना चाहिए था, 8 0 1 2, तो 813 आंसर, एंड 813 यहाँ पर आंसर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसका आंसर लास्ट वाला होगा। Which of the following statement is not correct regarding functions of election commission? इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं, इट फ्रॉम सम क्वासी जुडिशियल फंक्शन, नहीं, ये तो जुडिशियल फंक्शन है ही नहीं उसका ना। इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट इलेक्शन ऑब्जर्वर, हाँ। इट हैज़ नो रोल इन रिकग्नाइजिंग एंड वैलिडेटिंग पॉलिटिकल पार्टी, इसका कोई रोल ही नहीं है कि किस, नहीं, तो ये गड़बड़, ए सी गड़बड़ है क्या, इट इज़ नॉट करेक्ट, यानी सही नहीं है, उसका कोई रोल नहीं होता है कि वैलिडेट करना पॉलिटिकल पार्टी को, ये तो काम उसका है। वो भी क्या होता है, देखो हमने याद किया था कि जब मोंक क्या बन जाता है, यूपी जब बन जाता है मुख्यमंत्री, तो वो शांत हो जाता है, या मोंक बहुत शांत होता है, ऐसा हमने याद किया था। एक ट्री को हमने तोड़ा था, a tree was broken by wind in such a way that इसका टॉप जो है ना टच कर रहा है, यानी मान लो यहाँ से टूट के इसका जो टॉप है ना वो टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है, टच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 17 मीटर फ्रॉम द बेड्स, ठीक है, और मेकिंग 45 डिग्री, नहीं भी 17 हो गया, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्रेन, नहीं जो भी हो 45 है, तो हमको क्या दिया हुआ है, तो साइन 45 का होता है 1/√2, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो एच का मान कितना आ गया, 17√2, ये हो गया, हाँ, तो 17√2 ये हो गया, हाँ, तो टोटल हाइट क्या था 17√2 प्लस का 17, अगर 17 कॉमन ले लेते हैं तो √2 + 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर 17√2 + 1 हो गया, ठीक है। अगला है कि 8 स्टूडेंट्स ABCDEFG स्टैंडिंग इन अ क्यू फॉर रजिस्ट्रेशन, डी स्टैंड्स अहेड ऑनली 3 स्टूडेंट्स, डी जो है ना मात्र 3 लड़कों के आगे खड़ा है, फिर क्या चाह रहा है, डी केवल 3 छात्रों के आगे खड़ा है, यानी 1 2 और 3, 4 पे ये है, 5 6 7 और 8 ही हो गया, और एच दूसरी स्थिति पे खड़ा है, एच दूसरी स्थिति यानी कि, और एच इज स्टैंडिंग ऑन सेकंड पोजीशन, ठीक है, एच यहाँ खड़ा है, सी स्टैंड्स बिहाइंड ओनली 2 स्टूडेंट, सी सिर्फ 2 बच्चों के पीछे खड़ा है, तो सी यहाँ पे खड़ा है, तभी 2 बच्चे के पीछे खड़ा है, और बी इज़ नॉट एट द फर्स्ट पोजीशन, और ई स्टैंड्स अहेड ऑफ ए बट बिहाइंड एफ, ई जो है ना ए के आगे खड़ा है, ई जो है ए के आगे खड़ा है पर एफ के पीछे खड़ा है, और कहता बी जो है फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, तो हु इज स्टैंडिंग फिफ्थ फ्रॉम द एंड से अगर देखेंगे 5वां पोजीशन पे कौन है, तो 1 2 3 4 5, यानी इसके अंदर बी हो जाएगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 इक्वल टू स्क्वायर रूट पूछा आपको 0.1 का, ठीक है। स्क्वायर रूट 1 से हटाएंगे 10 आ गया। तो इसमें से कहेंगे 1, तो स्क्वायर रूट 0.1 इक्वल टू, तो 0.1 देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 इज इक्वल टू व्हाट, 1/10। तो 1/10 से तो फिर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 है ना, ये 1/10 है, ठीक है। 10 को 0.00 यानी कि 10 0.01 होना चाहिए क्या स्क्वायर रूट। भाई हमको गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन आंसर में, गलत हो जाएगा। कि 0.1 अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 पॉइंट समथिंग होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, यानी कि उसे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4.0 मानते हैं, ठीक है। डिसिमल तक 10 हो गया, तो 40 का होता है क्या, नहीं। चलो देखेंगे बाद में। Whose suggestion was adopted by British official and law passed in 1850-56 मैरिज। तो ये तुम्हारा था ईश्वर चंद विद्यासागर ने इसकी बात कहा था ना पहले। एक कैश काउंटर जिसमें 20 रुपये और 50 रुपये का नोट है, जो टोटल वैल्यू है 50 नोट का, टोटल वैल्यू 50 नोट्स इज टू टोटल वैल्यू 20 नोट इन द है, यानी 50 नोट के x मान लेते हैं और 20 नोट के y मान लेते हैं। इसका अनुपात 3/2 है। अगर टोटल नंबर ऑफ नोट की संख्या इतना है तो हम 50 है, जो 50 का वो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 तो 5 बराबर है 40 है, यानी 8 बार में 24 इसका सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग टेबल्स है। कह रहा शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी और शॉप डी। यहाँ पे क्या एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर एंड टेबल बनाते हैं, और रेशियो ऑफ टोटल नंबर चेयर टू टेबल, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप ए बी डी, ठीक है। तो 540 है, किस बात चेयर के पूछ रहा है ना, हाँ। तो चेयर की अगर पूछ रहा है टेबल का रेशियो टोटल नंबर चेयर टू टेबल, ठीक है, 1/3, यानी पहला तो 180 आ गया, दूसरा में 840 है, ठीक है, 3/7 आ गया, 12/7 हो गया, 360 आ गया, 360। और उसके बाद क्या है, अगर डी के बाद 680 है, गुना कर 9/17 हो गया, 17 चौक 68, तो और 9 चौक 36, तो कितना संख्या हो गया 0, 6 6 12 8 20, बाकी का हाथ में 1, 3 3 6 2 8, 800 इसका सही आंसर आ जाएगा। फाइन, अच्छा अरे अरे अरे, और ये टोटल नंबर है ना, तो दुगना कर देंगे तो 1600 हो सकता है। रुक जाओ, तो यहाँ कह रहा है कि एवरेज पूछ रहा ना ये, अच्छा एवरेज बता, एवरेज ऑफ बताया ना ये चीज़, तो एवरेज 55 दूनी कितना होता है 1080 हो गया, ठीक है, और 1/3 हो गया, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 6, तो 360 ही हो गया, हाँ। उसके 840 का दुगना हो गया 80, तो हो गया 8 दूनी 1680, हो जाएगा 3/7, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 दिया 72, 720। और डी है ना, ए बी और डी है, और 680 का 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1360 हो गया, 9/17, 17 के लगभग कितने बार में, 8 बार में, 8 बार में चलेगा, हाँ, तो ये 720 आ गया। तो 6 2 8 2 10, और 7 7 14 4 18, ठीक, 1800 इसका सही आंसर आ गया। बोलता है क्या कि अरुण जो है ना 14 किलोमीटर नॉर्थ में वॉक करता है, 14 किलोमीटर नॉर्थ, उसके बाद देन 17 किलोमीटर वेस्ट चलता है, उसके बाद 9 किलोमीटर साउथ चलता है, फाइनली फिर 5 किलोमीटर ईस्ट चलता है। तो हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन से किस में, नॉर्थ वेस्ट में तो है, ये तो क्लियर आंसर है, बस हो गया। और फिर इसका हमको निकालना था शॉर्टेस्ट रूट, जैसे ये कितना चला, ये चला लास्ट में 5, तो बचा कितना 12, ठीक है, 12 पर चला, और जब ऊपर से 9 है तो ये 5 हो गया, हाँ, ये बचेगा 13, ठीक है, आंसर 13 ही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल है, नंबर ऑफ बॉयज़ इज 62.5% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितना है 62.5%। तो 62.5 का मतलब कितना हो सकता है 50% प्लस 12%, ये तो बोल सकते हैं, हाँ। 12% को हम 1/8 लिखते हैं, इसको 1/2 लिखते हैं, यानी कि इसको हम 8 बटे कितना लिख सकते हैं 4, 5/8 लिख सकते हैं, हाँ, यानी 5 लड़का है तो 3 लड़की है, कहने का मतलब यही है। अगला फिर कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना x-20 है, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x+60 है, तो फाइंड द वैल्यू 3x- का 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद 8 रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, x+ का 60 है, 8 रेशियो बराबर है, और क्या है,
और 3 रेशियो बराबर हमें दिया हुआ है x माइनस का 20। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं 5r क्या हो जाएगा, 5r बराबर x प्लस का 60 माइनस का x प्लस का 20 हो जाएगा। हाँ, x और x खत्म हो गया तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 80। ये है तो 5 से डिवाइड तो 16 × 5 = 80 होता है, यानी 16 आ गया। यानी x एक रेशियो बराबर 16 आ गया, x रेशियो बराबर 16 आ गया। तो हम x का मान कितना हो सकता है, देखो तो x का मान x का मान कितना हो जाएगा, तो 16 थी 48 हो जाएगा ये, और 16 × 5 = 80 हो गया ना ये। तो 48 यहाँ 48 अगर है तो x माइनस 20 बराबर 48 है, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। और 68 का 3 गुना करेंगे तो 8 × 24 और 6 × 18 2 20, और उसमें 40 घटा देंगे तो 164 इसका आंसर आ जाएगा ना। 164 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीन ऑफ 140 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड 72 मीन था, लेकिन बाद में पता चला कि जो 2 नंबर जैसे 84 और 112 को मिसरेट कर लिया गया 70 और 91, यानी जो एवरेज है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एवरेज है बढ़ेगा। तो 70 पढ़ लिया गया और 91, तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे 17 बढ़ेगा, सॉरी 14 बढ़ेगा, और यहाँ से 91 एक जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ पे 21 बढ़ेगा ना। 1 1 2 9 2 11 21, 14 + 21 कितना 35 हो जाएगा। कितना भागेगा 140 के रिस्पेक्ट में, 35 का दुगुना 35 का 4 गुना 1/4, यानी 0.25 और बढ़ जाएगा, यानी 72.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। होता है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा क्रिएट हिस्ट्री इन द चेस वर्ल्ड बाय बिकमिंग यंगेस्ट प्लेयर टू वन FIDE ऑफिशियल रेटिंग, विच इंडियन प्लेयर हेल्ड द प्रीवियस रिकॉर्ड यंगेस्ट FIDE। तो इसका तो अनिश सरकार था। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा लगभग कितना 3 साल 7 महीना या 6 महीना के आसपास है, और अनिश सरकार 3 साल 7-8 महीना के आसपास में था। What achievement did उत्तराखंड पुलिस secure in the latest of ICG से नेशनल यू नहीं पता, ठीक है। अक्टूबर 2025 में कौन सा अथॉरिटी ने लॉन्च किया था डेडिकेटेड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स। तो आयुर्वेद आहार प्रोडक्ट्स के लिए एक लाइसेंसिंग कौन दे सकता है, तो भाई फूड से रिलेटेड जब भी होगा तो FSSAI दे सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग is a feature of card benefit under the package introduced Department of Financial Services for the Central Government DFS डिपार्टमेंट ऑफ एक कार्ड बनाया गया। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, नील मेंटेनेंस चार्जेस, मैंडेटरी एनुअल फी ₹5000, लिमिटेड रिवार्ड पॉइंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और नो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। तो भाई देखो यहाँ बेनिफिट पूछ रहा है, फीचर पूछ रहा है, बेनिफिट से पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 में कहीं पे बेनिफिट नहीं दिख रहा, लेकिन पहला ऑप्शन में बेनिफिट दिख रहा है, इसलिए उसको मार सकते हैं। आंसर नहीं पता बस तुक्का लगा सकते हैं चीज़ को। कहता अगर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ क्वेश्चन है ये, अगर क्या @ है, परसेंटेज है 6158 है, अगर फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों सिंबल है देन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को स्टार लिख देंगे, यानी दोनों आंसर स्टार से स्टार्ट होगा, 2 ऑप्शन में है। और अगर थर्ड एलिमेंट कोई इवन नंबर है देन द कोड्स फॉर थर्ड एंड द सिक्स्थ एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज, तो इंटरचेंज होगा, इसका पोजीशन ये और इसका पोजीशन ये, यानी कि 8 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, 8 के लिए हम देखेंगे तो 8वां के नंबर पे है, तो 8वां के नंबर पे है 2 3 4 5 6 6 2 3 4 8 हो क्या, हाँ 3 4 5 6, यानी यहाँ पर डी आ जाएगा, स्टार तो है ये डी यहाँ आ जाएगा। और 6 के लिए क्या लिख रहे थे, 6 थर्ड एम है तो लास्ट में एम आ जाएगा। और 1 5 के लिए क्या है, ये फिफ्थ एलिमेंट एक प्राइम नंबर है, अगर 5वां एलिमेंट क्या प्राइम नंबर है, 2 3 प्राइम नंबर भी है, देन फिफ्थ एलिमेंट कोड 0, यानी कि 0 लिखेंगे तो 0M करके आएगा आंसर। हाँ तो स्टार DT 0M ये आंसर हो गया। कहता अरे यार कहता CPU ऑफ आर्टिकल फर्स्टली इंक्रीज 15% और उसके बाद 15% घटा दिए, जो फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 54 पे लेस देन इनिशियल CP, ठीक है। तो मान के चलते हैं कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पहले हम बढ़ा दिया, 100 रुपये था, हमने बढ़ा दिया 115 कर दिया, उसके बाद हमने 15% घटा दिया, इसके बाद 115 का हमने 15% घटा दिया, यानी हम 17/20 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 115 को 17 से गुना करेंगे तो 15 7 कितना 105 होता है, कितना 15 7 105 होता है, और 805 हो गया, ये ना 5 7 5 35, हाथ में 3 7 कम से ठीक है, और 115 5 1 1 5 5 9 इतना, फिर 2 से भागा देंगे तो 8 दूनी 16, ये नहीं 9 दूनी 18 हो गया, हाँ 1 5 7 दूनी 14 हो गया, फिर 1 5 फिर 7 दूनी 14 से 8 इतना आ गया, हाँ तो 87.75 हो गया, यानी अभी 87.75 हो गया। तो इसका जो डिफरेंस है ना, और कह रहा है कि जो इनिशियल से कितना कम है,
तो इसका जो डिफरेंस 54 लेस देन है तो 0.25 तो होगा 83 88 और 1225 मेरा 54 के इक्वल है। डिसिमल हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। हाँ 5 2 7 और 7 3 10। तो फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ इतना, तो 1225 से भागा देंगे इसको हम, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी जो आंसर है ना वो क्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए था। 3 का मल्टीपल हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 22, 5 चौक 20 और 5 बचे 25। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 का 9। ठीक है 5 चौक 9। नहीं कुछ गड़बड़ हमने किया, हम गड़बड़ ही कर रहे हैं। कह रहा CPU पहले हम बढ़ाया 15%, उसके बाद हमने घटा दिया 15%। अगर फाइनल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 54 रुपये लेस। अच्छा अगर हम ये भी तो पता चला 15 का बढ़ाएं फिर 15 घटाएं, यानी कि 2.25 हमारे पास क्या हुआ 2.25% हमारा ये नेट इंक्रीमेंट हुआ। ये 54 के इक्वल है। डिसिमल हटा के डबल जीरो यहाँ लगाएंगे। हाँ अब 5 2 7 9 से काटेंगे, 9 का काटा 6 बार में। ठीक है और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 9 5 45 25 को 4 बार में 6 चौक 24। आंसर फिर भी आंसर 24 सही आंसर सही था। ये क्वेश्चन था, हम क्या लगा दिए दिमाग, हम फालतू पर टाइम बर्बाद किए आज इतना अच्छा क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम तो हम बड़ा ऑप्शन देख के ही मार देंगे। ठीक है लेकिन देखना पड़ेगा। 30 नवंबर 2025 10,203 मेगावाट को इंस्टॉल किया गया ऑल कंपोनेंट PM कुसुम स्कीम में। तो विच फार्मर्स आर गिवन प्रायोरिटी, तो सबसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जिसको माइक्रो इरिगेशन है। PM कुसुम का नाम ही है कि इसमें सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना, सोलर एनर्जी के माध्यम से क्या करना माइक्रो इरिगेशन करना। ठीक है इसलिए आंसर वो हो जाएगा। पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स आर मेनली यूज टू, स्पीकर नोट्स का इस्तेमाल कब करेंगे। देखो तो प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन विजिबल ओनली टू प्रेजेंटर। ठीक है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ SBI फरवरी 26 में व्हाट वाज द ऑल टाइम करेंसी इन सर्कुलेशन इन इंडिया फॉर द फोर्टनाइट एंडेड। नहीं पता है, हमने जनवरी के बाद करंट पढ़ा ही नहीं है, बाकी सब गेस कर सकते हैं लेकिन डाटा में गेस नहीं हो सकता है। LCM है 2 नंबर का, LCM जो है SCF कितना है। अगर सब LCM SCF 2272 है। ठीक है तो हम इसको कितना बोल सकते हैं 71H बोल सकते हैं। हम 71 से अगर भागा देंगे 71 का 3 बार में 3 एकम 3 और 7 21 तो हो जाएगा 4 1 2, तो 71 का 2 गुना, यानी HCF का मान हमारे पास 32 आ गया है। तो LCM का मान कितना आ जाएगा तो 70 × 32 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा अगर संख्या 448 एक है, ठीक है ना, तो 32 × 32 × 70। ठीक है तो x का मान बताओ क्या होगा, यानी ये 0 तो आएगा। ठीक है और 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल बस एक ही वैल्यू है, क्योंकि 7 यहाँ दिखा है ना, 7 का मल्टीपल एक ही वैल्यू है। देख लेते हैं 32 को काटेंगे तो 32, तो 32 से बार में काटेंगे 32 से कम 32, कितना बच गया 2 8 128, 32 का लगभग 4 बार में कट गया। हाँ फिर देखो ये बचा 14 और 32 है, तो 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटा 2 बार में, 7 से काटेंगे 35 बार में, 7 से काटेंगे 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे 16 बार में। ना भाई 160 इसका आंसर आ रहा है। चलिए गलती हो जाता है ये क्वेश्चन अगर तुक्का मार के निकल जाते तो। एक स्कूल है जहाँ पे नंबर ऑफ डेस्क 25% मोर देन नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स एंड। अच्छा जो डेस्क की संख्या है ना वो चेयर की संख्या से 25% ज़्यादा है, यानी 5/4, और चेयर और ब्लैक बोर्ड की संख्या जो है ना 250 है। अगर ब्लैक बोर्ड R 155 लेस देन नंबर ऑफ डेस्क, डेस्क से कितना ब्लैक बोर्ड की संख्या कितना कम है 155 कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है माइनस करने से क्या फ़ायदा होगा, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा हमको C + B + D - का B, और से ब्लैक बोर्ड की संख्या खत्म हो जाएगा तो 95 आ जाएगा ना। देखो 5 5 10 है ना, तो ये B भी कैंसिल, C + का D, यानी CD का मान कितना आ गया 95 आ रहा है। तो भाई माइनस होना चाहिए, तो माइनस होता ही है ना। अच्छा नहीं अगर दोनों को जोड़ना पड़ता, हमें जोड़ना पड़ेगा तब भी खत्म होता। 5 होता 5 5 10 और 2 3 1 405 है ना। तो ये हमारा 9 रेशियो निकल का था कि C + D जोड़ने पर 5 और 9 हो रहा था। तो 9 से काटते हैं 9 तिया 9 5 45 होता है, 9 चौक 36, 9 5 45, यानी एक रेशियो पर 45 आ गया है। तो ब्लैक बोर्ड की संख्या कितनी है। अच्छा तो ब्लैक बोर्ड की संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 45 दूनी 190 होता है 180 हो गया। तो चेयर का 180 250 घटा देते हैं तो इसका आंसर आ जाता 70, यानी इसका आंसर 70 इसका आंसर हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड पद्म भूषण अवार्ड 2026 में इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सबका नाम अलग ही है, लेकिन विजय अमृतराज भी है,
सब है लेकिन नाम मारेंगे तो नहीं। बोलता ईच इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वोवेल इज चेंज टू द लेटर टू स्टेप्स अहेड इन द इवन वोवेल को हमें +2 करना होगा और हर कॉन्सोनेंट में -2 करेंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी लेटर्स क्लस्टर की विल नो वोवेल अपीयर। ठीक है, तो एफ आई बी है, एफ का मान कितना होता है, एफ है 7, एफ का मान 6 होता है, 6 में से 2 घटा देंगे तो डी आ जाएगा। आई का मान 9, 2 11 यानी क्यू हो गया। बी का मान 2, उसमें से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा ए जेड। ठीक है, क्यू का मान है तो क्यू का मान 17 होता है, उसमें 2 15। ओ का मान 15 होता है, 2 17। ओ का मान हो गया ओ, इसका ओ हो गया, ओ का मान 17 हो जाएगा यानी कि पी क्यू। टी का मान 20 होता है, 20 से 2 घटा देंगे आर। ठीक है, अगला है कि एल 12 होता है तो 12 में 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा यानी जे। यू का 21 होता है तो उसमें 23 हो जाएगा डब्लू। और जी का 7 होता है, उसमें 2 घटा देंगे, 2 घटाएंगे तो मतलब ई। ठीक है, फिर एच ई एन है, एच का मतलब 8 होता है, 10 हो जाएगा, एच का मान 8 है ना तो 2 घटा देंगे 6, 6 हो जाएगा एफ। ए का मान 5 होता है, 7 करेंगे तो हो जाएगा 7 बोले जी। और एन का मान 14 होता है, 2 घटा देंगे, 2 घटाने पे कितना हो जाएगा 12। तो बोल रहा है कि कितने क्लस्टर्स में कोई वोवेल अपीयर नहीं हुआ, तो एक ही ऑप्शन में वोवेल अपीयर नहीं हुआ। देखो यहाँ वोवेल अपीयर हो गया, हाँ यहाँ भी वोवेल अपीयर हो गया, हाँ डी के जेड और एफ जी एल, इसका आंसर 2 हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्या कि टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 50 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इज थ्राइस द टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन जो लगा है 50 किलोमीटर नहीं 50 किलो डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम जो लग रहा है ना, जो टाइम यहाँ जो लग रहा है मान लो t1 लिया गया टाइम है 50 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी v माइनस का u इज थ्राइस द टाइम टेकन बाई, थ्राइस द टाइम टेकन बाई यानी कि थ्राइस लगा इसको है टाइम टेकन बाई 100 किलोमीटर विद द करंट यानी v प्लस का u है। अगर हम क्या करेंगे दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं ठीक है, तो डिवाइड करने से टी और टी वन खत्म हो गया तो हमारे क्या बचेगा 3 बराबर, और यहाँ से 50 एक है 50 का 2 हो गया यानी बचा 1 बट्टे वी माइनस का यू डिवाइडेड बाई 2 डी प्लस वी प्लस का यू। अब ये वी प्लस का यू देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो गया है ना, और वी प्लस का यू क्या जाएगा ऊपर चल जाएगा, और ये वी माइनस का यू यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो वी प्लस यू वी माइनस यू इतना हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं वी प्लस यू वी माइनस की वजह से कब होगा जब एक का मान नहीं, तो v प्लस का तो ऐसा बोल 6v माइनस का 6u बराबर v प्लस का u है। ठीक है, अगर बोट कवर करता है 72 किलोमीटर इन 3 आवर विद द करेंट यानी कि 72 किलोमीटर जाता है 72 3 तो 24 या 72 तो v प्लस यू 24 आ गया यानी कि 24 ये हो गया तो 6 का 4 यानी v माइनस का यू माइनस 4 आ रहा है। तो स्पीड ऑफ करंट कितना हो सकता है, तो स्पीड ऑफ करंट कितना आएगा ये v प्लस का यू v माइनस का यू इतना है तो v प्लस का यू 24 है, तो माइनस 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 खत्म हो गया, हाँ 2u बराबर कितना हो गया 20 और कटेंगे 10 यानी u का मान 10 आ गया, इसका मतलब 10 आंसर सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया, अभी टाइम लग गया फालतू में इसमें भी मेरा, लेकिन और शॉर्ट हो सकता था। जो पावर होता है पार्डन यानी माफ़ करने का इंडिया में प्रेसिडेंट के पास में है आर्टिकल 72। अमन सेल करता है एक एलिमेंट्स को 90 रुपये पर पैक में जबकि परचेस करता है 80 रुपये पर पैक में, तो फ़ायदा यहाँ कमा लिया। और इसके जबकि इंस्टेड ऑफ गिविंग 100 ग्राम पैक ही गिव्स ओनली 82 ग्राम, तो अमन का एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, तो 8 का सामान 9 बेच दिया, पहला तो प्रॉफिट ये हो गया। और 100 है यानी 82, देखो 100 ग्राम का था 82 में दे रहा है यानी इसको हम 41/50 कर सकते हैं, यानी यहाँ फ़ायदा कितना 41 का सामान को 50 में बेच रहा है। ठीक है, फिर काटेंगे 25 के बारे में और ये कट जाएगा 4 के बारे में, तो 4 एकम 4 4 चौक 16 और 25 का कितना हो जाएगा 225, कितने का फ़ायदा कमा रहा है 225 है तो 1 9 नहीं 8 हो जाएगा, 8 से 14 नहीं 1 हो गया और 6 का 4 और 8 हाँ 16 6 तो 61 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाई 164 है, गुना कर देंगे 100 से, 4 चौक 16 4 एकम 4 4 से काटेंगे 25 तो 5 एकम 5 और 6 पचे 30, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 5 2 3 2 5 और 1 से इतना 41 से काटेंगे 41 का लगभग 3 बार में, तो 3 एकम 3 और 4 दिया 12, फिर आता कैरी करके 9, फिर आता 5, फिर आता 295 8 बार में जाएगा नहीं 7 बार में जाएगा,
तो बस आंसर ये हो गया 37.195%। आईनी अकबरी जो है रिटेन अबुल फजल, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खलजी ने। हु अमंग द फ्लोइंग करेक्ट एपिस्टेसिस के बारे में। ऑप्शन सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? दो ऑप्शन सबसे बड़ा। एपिस्टेसिस का मतलब देखें, नहीं बोला ना। एपिस्टेसिस हिंदी में सबसे बड़ा ऑप्शन किसका दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो एपिस्टेसिस नहीं जानकारी है। बुक मार्क्स और फेवरेट ऑप्शन अवेलेबल इन द वेब ब्राउजर आर प्राइमरली डिजाइन टू सपोर्ट विच यूजर एक्टिविटी। बस यही था इसका आंसर कि सेविंग फ्रिक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट एड्रेस फॉर क्विक एक्सेस विदाउट रिमेंबरिंग और रिटाइपिंग यूआरएल, ठीक है। हाउ मच कार्डबोर्ड शीट विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट क्यूबॉइड शेप पिगी बॉक्स मेजरिंग इतना इफ रेक्टेंगुलर शेप ओपनिंग ऑफ दिस सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द बॉक्स। तो हमें कितना चाहिए? तो बोला कि कार्डबोर्ड शीट कितना लगेगा, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ हमारे पास है, ठीक है। जहाँ अगर रेक्टेंगुलर शेप ओपनिंग, अगर यहाँ पे कहता बोला 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ओपनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर ये है, 14 सेंटीमीटर ये, 16 सेंटीमीटर ये है। जब 10 सेंटीमीटर का ये है, अगर रेक्टेंगुलर शेप ओपनिंग रखना 2 सेंटीमीटर का, ये 2 ये रहेगा, यानी कि ऊपर में 8 का हमको निकालना है। पहले हम 5 फेस का निकालना पड़ेगा। पहले हमको 5 फेस का निकालना पड़ेगा ना। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 फेस का निकालने के ये पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के बाद क्या होगा, इसमें से हम ये घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 2 LB का मान कितना 140 और 14 6 कितना होता है 84 और 60, ठीक है। माइनस कर देंगे कितना से 2 एकम उसका रेक्टेंगल है ना, तो 2 1 2 घटा देंगे। तो आंसर आ जाना चाहिए 4 और 6 8 से 14 4 18 बाकी के 1 284 गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 28 दूनी 56 और उसमें से 2 घटा देंगे। इसका आंसर 264 आना चाहिए, 266 आना चाहिए। इसका आंसर ये हो गया, सॉरी 266 566 आएगा, ठीक है। विच कमेटी इज एसोसिएटेड विद द रिकमेंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनटू यूनिवर्सल बैंक? नहीं पता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? खरीफ का मतलब होता है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मकई, मिलेट, बर्ली, ग्राउंड नट्स। बर्ली भी, मिलेट भी और इमेज, तो ग्राउंड नट्स को नहीं चाहिए होता होगा। व्हाट इज द BOD लेवल एट विच रिवर्स स्ट्रेचेस क्लासिफाई पोल्यूटेड? नहीं पता। हु अमंग द फ्लोइंग मुगल किंग इज नॉन एज खुर्रम? खुर्रम खां किसको कहते थे? शाहजहां को कहते थे, शाहजहां। जहांगीर को खुर्रम नहीं, जहांगीर को सलीम कहते थे, हाँ। व्हाट इज द करेंट IMF रेटिंग फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट डेटा? नहीं पता। PQ इज अ कोड ऑफ सर्कल? PQ मान लो कि चलो एक कोड है सर्किल का, ठीक है। इसका सेंटर O है। R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इन द माइनर सेक्टर? मान लो चलिए माइनर सेक्टर R है। अगर एंगल PQO का मान, अगर PQO का मान, अगर ये PQO का मान तुमको 50 डिग्री है, तो एंगल PRQ का मान कितना हो जाएगा? जब ये तुम्हारा 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा, हाँ। और ये कितना हो जाएगा? 50 50 100 यानी 80 हो जाएगा। और जब इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये 160 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 160 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 160 होगा तो ये 20 होना चाहिए था। तो गड़बड़ यहाँ गड़बड़ 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 हो गया। अब एक चीज़ से देखते हैं, होता है PQ इज अ कोड। क्या PQ मान के चलो कोड है, मान चलिए PQ हमारा कोड है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इसका सेंटर क्या और है। अगर R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर तो यही हो सकता है, हाँ R। अगर PQO का मान, अगर इसका मान हमें दिया हुआ है कि 50 डिग्री है, ठीक है ना, तो व्हाट इज एंगल PRQ? तो PRQ का मान पूछ रहा है कि बताओ इसका मान क्या होगा। तो इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान बताओ क्या होगा, PRQ का ये मान क्या होगा, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ भी ज्वाइन कर देते हैं तो ये 50 से, तो ये भी कितना हो जाएगा 50। जब ये 50 और वो 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 80 हो जाएगा तो अगर इसको हम यहाँ मिला देते हैं, यहाँ पर एक लाइन इस प्रकार से मिला देते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा तुम्हारा ये ट्राइंगल बन गया। तो ये 80 है तो ये कितना होगा 40 हो जाएगा। अच्छा, जब ये 40 है तो ऑटोमेटिक 140 हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये हो गया, क्योंकि हम उसका दुगना आधा हम करना था, हम दुगना कर दिए। PQR किसी काम को 52 दिन में, 26 दिन में, 78 दिन में करता है। क्यों काम को स्टार्ट करता है, ठीक है। पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 52 है, 108 है, नहीं तो 52 को कितना लिख सकते हैं 13 से, 13 चौक 52, 13 दूनी 26 और बोल 13 6 78, ये लिख सकते हैं, हाँ। तो 13 का 26 तो आता है, तो 26 78 नहीं, 26 152 मान लें, 104 नहीं। तो देखो 13 तो सभी में है, 2 4 6 है तो 2 भी आएगा, तो उसका 3 भी आएगा, ये नहीं हो सकता, हाँ। 13 × 2 × 3,
नहीं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका भाई, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा देखते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 78 26 का, तो 26 से काटेंगे, 26 दूनी 52, 26 से कम 26 से 78 और यहाँ पे 26 आ गया। अच्छा, तो 26 2 और 3 आ गया। ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे 52 का 3, 26 का 6, 78 का 2। ठीक है। बोलता है क्या कि क्यू स्टार्ट करता है काम को, तो पी क्यू पहले काम क्या स्टार्ट किया, हाँ, और पी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन तक जो अकेला काम तो करेगा ये, तो 18 काम कर लिया, हाँ। 3 दिन के बाद पी ज्वाइन किया, यानी 6 3 9, और आर ज्वाइन देम आफ्टर 10 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्क, यानी कि 3 दिन पहले 7 दिन साथ में काम किया, 10 दिन हो गया, 6 3 9 2 11, अब 11 इंटू एक्स की बात कर रहा है, तो काम को, और if R join after from along with PQ, the rest of work, then for how many days did Q work, तो did Q कितने कितने दिन काम किया, तो हम बोलेंगे 26 दूनी 52 और 3 दूनी 6 बोल सकते हैं। तो 26 दूनी 52, 52 तिया कितना होता है 52 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 156, 9 से 63, 8 3 11, 6 7 1 8 81, घटा देंगे यहाँ से हम 5 और 8 7 15 75, तो x बटे 11, 11 के अलावा कितना बार में 11 11 6 66, 11 6 66 हो गया, 66 और 9 बटे 11 ये हो गया, हाँ। तब बताओ कि क्यू कितना दिन काम किया, तो क्यू पहले कितना दिन काम किया, पहले ये 10 दिन इधर काम किया और 6 दिन इधर काम किया, तो 16 9 बटे 11 सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई, क्वेश्चन के आंसर बड़ा ऑप्शन मार देंगे बिना कुछ पढ़े लिखे। ठीक है, देंगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, 16 ही सही आंसर है। 5 पीपल है सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। एक्स इज इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ वाई, एक्स क्या है वाई के इमीजिएट लेफ्ट में है। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, या जेड और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। और ए जो है ना सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड, यानी ए मान के चलो कि यहाँ बैठा हुआ और ए यहाँ एकदम बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक्स और वाई ये भी हो सकता है और एक्स वाई ये भी हो सकता है। और जेड इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ ए, जेड हमारा इमीजिएट नेबर नहीं, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर हो गया हु सीट सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी एक्स का आंसर एक्स आ जाएगा। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया जो हुआ है ऑन द बेसिस एडल्ट सफरेज की बात हुआ, तो कब 1951-52 में हुआ है इसका चुनाव। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट 1400 इन 4 साल 10%, क्या पूछ रहा है तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए जो 1400 हो जाती है। 1400 हो जाती है 40 गुना का 100 गुना का पी, तो देखो 0 से 1 0 काट लेंगे। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स, अच्छा अमाउंट इतना हो जाता है, अमाउंट बराबर 1400 और प्रिंसिपल हमें नहीं पता और इंटरेस्ट पी आर टी 40 बटा 100, तो ये हो जाएगा 140, कितना 140 पी बटा का 100, यानी कि देखेंगे तो 140 के लगभग 10 बार में और पी का मान 1000 आ गया। अगर नहीं भी पता चला तो ऑप्शन से लग रहा था कि भाई 1000 इसका आंसर है। विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट आईबा एसोसिएटेड, ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन हो सकता है, बॉक्सिंग भी हो सकता है, बैडमिंटन बॉक्सिंग एसोसिएशन या बैडमिंटन एसोसिएशन भी हो सकता है। 32 से, तो इसका कितना किए होंगे 32 का और 45 दूनी 90, 45 से 30 का हम क्या किए होंगे 30 का, तो अगर हम 64 है ना 64 गुना करते हैं 5 से, 64 को अगर 5 से गुना करते हैं तो यह 5 बेचते हैं ना 5 गुना, 9 5 45, 5 का 6 गुना हो गया। 52 का 5, 52 5 कितना होता है 5 10, तो आंसर गलत है ये वाला है, सॉरी एक सेकंड गलत कर दिए, गलत आंसर दे दिए, टिप दिए। आंसर जो है, अरे यार क्या हो गया, आंसर 6 ये है, 5 का 6 गुना कर दिया, ये है सब में 5 गुना था, इसमें 6 गुना हो गया था। अरे हट भाई, सम एयर विंड है, सम एयर विंड है, सम एयर विंड है। ऑल स्टॉर्म आर एयर, ऑल स्टॉर्म क्या एयर है, ऑल स्टॉर्म क्या एयर है। सम स्टॉर्म विंड है क्या, नहीं। नो स्टॉर्म इज विंड, कोई स्टॉर्म विंड, ये बात गलत है। सम एयर इज स्ट्रीम, सम एयर इज स्टॉर्म, सम एयर स्टॉर्म है, हाँ ओनली कंक्लूजन थर्ड है, ओनली थर्ड फॉलो। सम स्टॉर्म इज विंड या नो स्टॉर्म, हाँ तो आइदर 1 और 2 भी फॉलो कर सकता है और थर्ड तो 100% फॉलो करेगा। PLFS डाटा रिलीज किया गया है NSO के द्वारा, तो व्हाट इज द ओवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट Q3 में कितना था, तो अनएम्प्लॉयमेंट का 4.5.2 था या 4.8 था, चलो तो छोड़ देते हैं।
हाइट ऑफ सिलेंडर जो है ना 1/7 ऑफ रेडियस, इसका 1/7 ऑफ रेडियस है। टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, अगर रेडियस दोनों को जोड़ने पर 8 24 यानी 3, यानी हाइट 3 है और ये 21 है, तो क्या व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या हाइट है, तो 2 पाई आर आर का मान हो गया 21 इंटू आर प्लस एच, 21 3 24, 7 से कटेगा 3, यानी जो आंसर को 9 का मल्टीपल होगा। देख लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन है। 5 3 8 6 14 नहीं, 3 1 4 4 6 10 18 ये ऑप्शन हो सकता है। 5 2 7 2 9 3 12 नहीं, 4 और नहीं। अब यहाँ पे कंफर्म करने के लिए 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 8 1 9 ठीक है, और यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 12 12 और 4 8 हाँ। एज पर सेंसस ऑफ कितना, तो कितना आबादी गांव में रहता है, 31.2% शहर में रहता है। x² y² z² अगर मान इतना है, ठीक है, तो बताओ x² डिवाइडेड y/x और प्लस z(x) डिवाइडेड बाई वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या मान लें, x y z सब का मान 0 मान लेते, तो वैल्यू कुछ होगा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि y को नहीं हम z का मान 0 मान लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा ना, और y का मान 1 मान लेते हैं, प्रॉब्लम है कुछ का नहीं है, ठीक है, और x का मान भी 1 मान लेते हैं, प्रॉब्लम होगा क्या, कुछ नहीं है। अगर ये 1 मानते हैं और ये y का मान यहाँ भी 1 होता है और ये 0 होता है, 1 प्लस का 1 2, आंसर 2 हो सकता है। अब ये इक्वेशन में सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 1 हो गया और ये 0 हो गया, बराबर 2 1 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 3। अब देखो 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो गया, हाँ माइनस का 3 आ रहा है, यानी हम ये भी कह सकते हैं क्या, अगर सबका मान 1 1 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे सर ना, नहीं। चलो क्वेश्चन देखेंगे, बात करें। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर द एंजॉयमेंट ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स इन बिटवीन, अच्छा ENJOYMENT, ABCD क्या, पहले ई आता है ना, ABCD एफ, देखो ई है, FGHIJKLM नहीं है, MN हो गया, OPQRST नहीं है, जे है ना, जे जे की बात करता है, KLM एक मिल गया, NOP नहीं है, O के बाद MNO, PQRST, Y के बाद M के बाद MNOP नहीं, E के बाद ABCD नहीं है, N नहीं है, पीछे P के T कुछ नहीं होगा, MNOPQRS नहीं है, E के बाद FGHIJK नहीं है, MNO ठीक है, Y का कुछ नहीं, O के बाद OPQ नहीं है, JH नहीं है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन दिया है, 2 आर्गुमेंट्स है, तुमको डिसाइड करना कौन स्ट्रॉन्ग है। शुड इंडस्ट्रीज इमिटिंग अबव अ फिक्स थ्रेशोल्ड बी चार्ज अ कार्बन टैक्स पर टन ऑफ CO2, क्या जो इंडस्ट्री जो अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रही है पर टन, क्या उस पर हम चार्ज लगाना चाहिए, यस। इट कैन मेक पोल्यूटर्स बियर पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड द रेवेन्यू कैन सपोर्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी। नो, इफ इंट्रोड्यूस सडनली इट कैन रेज प्रोडक्ट प्राइसेस एंड हर्ट जॉब्स, नहीं, तो ओनली वन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। India's best kept secret is a tagline for tourism in which of the following states? India's best kept secret क्या है, India's best kept secret कहाँ की है, तो केरला का हो सकता है। India's best kept secret जो इंडिया का जो है ना एकदम छुपा कर रखा, केरला ऐसा हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म केरला में सबसे बेस्ट है। Which of the following article of Indian Constitution describe about the removal of Vice President of India? अगर हमको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो हम आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 जो है ये हमारा किसके लिए है, ये प्रेसिडेंट के लिए है। तो अब राष्ट्रपति राज ये है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो क्या होता है उसरा मीका, ठीक है। अब देखते हैं 63 64 65 66 67 68 69, ठीक है। तो अब बोलता है कि रिमूवल की बात करना है, उस उपराष्ट्रपति होगा, सभापति होगा, फिर क्या राष्ट्रपति भी काम कर सकता है, ठीक है। निर्वाचन की बात करना तो 63 64 65 66
और का से कार्यकाल, कितने समय का कार्यकाल होगा, ये आंसर हो सकता है। ठीक है। चुनाव नहीं, चलो हटाओ। लाइक द अर्लियर सुल्तान, खिलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंट मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर। द होल्डर्स ऑफ लैंड वाज नॉन, इक्तादार कहलाता था, इक्तादार। 5/9 है तो काटेंगे, 9 से काटा 90 बार में, तो 9 पच्चीस 45 साढ़े 400, माइनस का 3/7। 7 से काटेंगे तो 7 कम 14, 14 42, 420, तो कितना आ गया 30 भागे 5 यानी कि 6 प्लस x बराबर 40, यानी कि कितना देना पड़ेगा यहाँ पे 34, 6 होगा। अगला है कि 2 पाइप है ए और बी, 48 मिनट और 60 मिनट में भर देता है। ठीक है, पहले इसका देखेंगे, 12 का 4, 12 का 5, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 इंटू 5, यानी इसका पहले एफिशिएंसी 5 है, इसका होगा 4 हो गया। ठीक है। कहता है क्या कि ए और बी को ओपन किया, 12 मिनट के लिए पहले ओपन हुआ, तो 12 मिनट के लिए ओपन, 12 5 60, ये 60 भर देगा। अब उसके बाद दोनों मिल के भरेगा, तो 5 4 9 इंटू एक्स। ठीक है। तो 12 5 60, 240, कितना बचे 180, यानी काटेंगे 20, यानी 20 मिनट के बाद पूरा भर जाएगा, यानी 20 जोड़ देंगे 12 में 32। कहता है कि अगर एक सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, ऑड डिजिट में से, ऑड नंबर में से एक घटाना पड़ेगा, माइनस करना है, और 2 जोड़ना है इवन में से, तो 9 3 2 6 4 0 5। ठीक है, तो ऑड में से एक घटाना है, 8 2, और 2 ऐड करेंगे इवन डिजिट में, 4 8 6 0, और 5 है तो 5 का मन हो जाएगा, तो 1 4 आ जाएगा। तो इफ व्हाट विल बी द रिजल्टेड इफ वी एड फोर्थ डिजिट फ्रॉम द एंड फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, 8 4 12। अगला है कि 26 दूनी 52, ये 26 से 78 होता है, 3 गुना के आसपास। 34 का 3 गुना कितना होता है, ये तो होगा नहीं, नहीं। तो हम देख पा रहे हैं क्या, 5 और 3 8, डिफरेंस की बात करते हैं लास्ट डिजिट से, 65 78 का देख रहे हैं, 5 3 8 13 का डिफरेंस आ रहा है, और उसका दुगुना हो गया। यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 डिफरेंस आएगा, क्या 3 13, यानी 13 का होना चाहिए। तो 15 में 13 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 15 में 13 जोड़ेंगे नहीं होगा, 115 में 13 जोड़ेंगे नहीं होगा, 120 में 13 जोड़ेंगे, हाँ ये हो सकता है। 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। अब 26 और 65, 26 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 35 39 का डिफरेंस आ रहा है, तो 34 में अगर 39 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13 नहीं, 34 और 1 35 हो गया, और इसमें 41 आ गया, 41 से 51 हो गया, कितना 51। 98 और 85 में डिफरेंस कितना का 13 ही तो है ना, हाँ, तो ये 51 आ गया। क्यों तो 51 आएगा भाई, तो और भी दिमाग लगा सकते हैं, 26 दूनी 52, 52 दुगना करके, अब 52 करने के बाद 26 से 78 होता है, 34 दूनी 68, 68 में से क्या जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे, तब आंसर आ जाएगा 85। 26 दूनी 52, 52 में कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे तो 17 नहीं 13 जोड़ेंगे तो 3 2 5 इतना। ठीक है, तो हम अगर हम ये देखेंगे 42 का दुगुना 84 होता है, और 84 में अगर हम 17 जोड़ेंगे, या हम 17 जोड़ लेते हैं, तो 50 दूनी 120 ना, देखेंगे तो 26 और 65 का अंतर कितना आ रहा है, 85 और 34 का डिफरेंस कितना है, 85 और 34 का डिफरेंस कितना निकाले हम, 1 और 51, 51 दूनी 102 होता है, और 102 में से हम कितना घटा दिए 6, 102 में से 4 घटा दिए। ठीक है, तो उसी तरह से 26 13 हो गया, हाँ नहीं कितना हो गया था ये 6 9 6 15 39, 39 दूनी 78, तो 65 और 26 का डिफरेंस कितना आया था 3, सॉरी इन कहेगा 9, ये हो गया 5 39, तो 9 दिन 18 78 आ रहा है। और 105 और 42 का डिफरेंस कितना आता है 3 73 नहीं, और 70 नहीं, तो कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ये बन नहीं रहा है।
रेन को अगर 46 18, ए का मान 1, आई का 9, एन का 14, 18 को 19 और 19 में 9 जोड़ेंगे, 19 और 9, 9 9 18, 28 और 14, 8 4 12, 6 42 प्लस 4, एम का मान 13, आई का मान 9, एस का मान 19, टी का मान 20, वाई का मान 25 और प्लस का 5 जोड़ देंगे तो आंसर आना चाहिए। देखते हैं 9 3 12, 12 9 21, 21 5 26, 2 3 4, 4 4 8 और प्लस का 5। ठीक है, आंसर निकल के आ गया। हाँ, अब देखेंगे सी का 3, एल का मान 12, 12 3 15, 15 में 15 30, 30 का 21, 30 में 21 जोड़ेंगे 51, 51 में डी, 51 4 55, 55 में कितना जोड़े 25, 55 में 25 जोड़ेंगे 5 5 10, 5 2 7 1 8 और कितना वर्ड है 6, यानी 86 इसका सही आंसर आ जाएगा। विच एग्रीमेंट एंडेड फास्ट अनटू डेथ गांधी टू प्रोटेस्ट मैकडोनाल्ड, गांधी पूना पैक्ट के माध्यम से हुआ था खत्म। पी क्यू आर इन्वेस्ट किया है पैसा को, पी क्यू और आर, पी ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपया 3 साल के लिए, क्यू ने इन्वेस्ट किया 15,000 इनिशियली, 15,000 पहले लगाया और इंक्रीज 15% आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद 15% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, तो 15 का 50 3/2, 15 का 50% यानी 3/2, 45/2 यानी 22.5 हो गया, 22 इंटू 2 हो गया, और उसके बाद और एंड देन रिड्यूस 20%, अच्छा फिर एंड देन रिड्यूस इट बाई 20%, फिर 22.5 का फिर कहता है 4/5 हो गया, तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 पचे 25, 45 दूनी 90 होता है 18, ठीक है, इंटू 1 साल। उसके बाद कह रहा है और आफ्टर 2 ईयर्स पी ने इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, ठीक है, 8/20 पर न्यू अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अच्छा, और रिड्यूस कर दिया 20% ऑफ द न्यू अमाउंट, तो न्यू अमाउंट कितना 22.5 प्लस का 15, 37.5 का 20% घटा दिया है, यानी कि 4/5 है, तो 5 पच्चे 25, सॉरी 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, 75 दूनी 150 होता है, 75 दूनी 150, 3, 5 चौक 20, 7 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, इसका आंसर 30 हो जाएगा, इंटू 31, 30 के इंटू 1 हो गया, और आर ज्वाइन किया आफ्टर 6 मंथ विद 10,000 अंटिल द एंड ऑफ इतना, 10,000 के साथ में कितना दिन लगाया, ये लगाया तुम्हारा 2.5 ईयर्स के लिए लगाया, ठीक है, तो 25 20 या 60 हो गया ये वाला, प्लस 15 प्लस 22.5 और 30, तो 15 45 हो गया और 22.5 ये हो गया, यानी हम बोल सकते हैं कि 67.5 हो गया और 25 ये हो गया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट इतना मिला है, तो कितना मिल गया प्रॉफिट 60 प्लस 85 ये हो गया और 67.5 ये हो गया, तो 0.5 7 5 12 9 6 15, 152 पॉइंट इतना बराबर हो गया 281 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या बोले 152.5 और 281, 152.5 और डिवाइड करेंगे 281 से, ठीक है, जीरो मान के चलते हैं, तो 152 कितना जीरो है 3 जीरो है, ठीक है। 152 है तो 5 से पहले काट लेना, 5 से क्या काटे 5 का दोगुना करेंगे, 5 का एक ही बार में करते हैं, तो एक 5 2 5, ठीक है, 5 का क्या 5 आ गया, ये हो गया तुम्हारा कैरी का 10, तो यह 10 हो गया 8 हो गया, ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 2 और 1285, ये फिर 0 हो गया, तो 1200 इतना है, ठीक है, तो फिर कितना गुना करेंगे लगभग 15 7 105, 7 गुना कर सकते हैं, हाँ, तो 5 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 दूनी 14 3 17, बाकी हाथ में 1, 15 7 105 और 105 में 106, ठीक है, तो कैरी किया 5 आ गया, 4 हो गया 14 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2175 है, इन 8 बार में करना चाहिए था, ठीक है, ये 8 बार में करना चाहिए था, तो आंसर कितना देख 8 5 40, हाथ में 4, 8 2 16 20, बाकी 2, 15 120 120 2 122, तो हो जाएगा 65, ठीक है, डबल जीरो, 152 के अलावा कितने बार में 5 बार में नहीं 4 बार में, 15 चौक 60 हो सकता है ना, हाँ, 25 चौक 100 और 15 चौक 60, तो मान के चलो कि 184 आ रहा है, तो आर का शेयर कितना हो जाएगा, आर का शेयर कितना है पी क्यू आर का मान कितना 25 है, तो 5 चौक 20, 18 5 90, 90 2 92, 4 दूनी 18 दूनी 36, 0 8 2 10 9 6 8 2 10 10 6 16 46, यानी इसका 46,000 के आसपास आना चाहिए था, नहीं बन रहा क्वेश्चन अच्छा टाइम बर्बाद भी कर दिया, क्वेश्चन नहीं बन पाया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 10 10 50 10 इतना, तो इसको क्या बोलते हैं
tan 3 थीटा हो जाता है क्या, tan 3 थीटा हो जाता है, tan 30 इसका फॉर्म tan 3 थीटा आता है, tan 30 कितना, तो 1/√3 होता है, क्योंकि tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा से करके आता है ना, तो वही फॉर्मूला होता है। 15.75, तो उसको हम 15 3/4 ले सकते हैं क्या यहाँ, तो 15 चौक 60 और 60 3 63/4 इसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भागा का साइन दे देते हैं। 7.2 ये है प्लस, और देखो 12×5 = 60, 12 चौक 48, कितना हो गया 8 से 54, यानी कि 54 हो गया यहाँ पे, कितना 54, तो 5.4 हो गया। डिसिमल से ये डिसिमल हटा दें, डिसिमल तो रह जाएगा, हाँ तो 4 2 6 और 7 5 12, तो 63/4 और गुना कर देंगे कितना से 1/12.6, तो डिसिमल हो जाएगा 10 हटाने पर, 63 का दुगुना चला गया, 2 से 5 चला गया, हाँ 5/4 यानी 1.25 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक वेसल है जिसके अंदर क्वांटिटी ऑफ सोडा और वाटर है, 6:11 में है। अगर 14 लीटर सोडा निकालते हैं, जोड़ते हैं और 19 लीटर ऑफ ये जोड़ते हैं, देन द रेशियो ऑफ सोडा बिकम 10 से 17 हो जाता है, यानी कि प्लस का 14 ये किए और माइनस का 19 ये किए हैं, सॉरी प्लस का 19 ये भी किए हैं। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होगा, ठीक है, इनिशियल पूछा है, फाइनल में कितना होगा, तो फाइनल में 17, जो 17 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा, 17 में सभी आ रहे हैं हम। तो पहले 17 छेक और 10 कितना, 17 छेक कितना होता है 112 होता है ना, 7 छेक 42, 7 छेक 42 4, 102 हो गया और 110 हो गया और 11 गुण 110, यानी कि बच गया 8 आ गया। अब देखेंगे 17 × 14 कितना होता है, 14 × 17 कितना होता है, 17 चौक 14 7 98 होता है ना, 7 चौक 28, 14 कम 14, 8 9 4 13, 238 हो गया और 190 हो गया, तो ये 8 हो गया और 48 हो गया, 8 का 6 बार में आ गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं फाइनल कितना होता है, 11 से 66 पहले हो गया और प्लस 19 जोड़ देंगे उसमें, तो 19 से 85 हो जाएगा, तो क्या पूछा, वाटर पूछा, 85 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसका मान बताना है, 2.1 का क्यूब 1.2 का क्यूब, यह 4.41 है, तो इसको लग रहा है ए का क्यूब हो गया और प्लस का बी का क्यूब हो गया, ठीक है, यहाँ ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर और माइनस का ए इंटू बी हो गया, यानी जो आंसर बचेगा वो ए प्लस का बी बचेगा, दोनों को जोड़ना है, 2.1 और 1.2, 2 1 3 और 3.3, इसका आंसर 3.3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए टेक 6 मिनट एंड 30 सेकेंड जबकि बी 7 मिनट टू कंप्लीट अ रेस, ए बीट बाई 120 मिनट मीटर इन द रेस, ठीक है, ए को कितना समय लगा, टाइम ऑफ ए कितना लग गया 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी हम इसको अगर उसको सेकेंड में बदलता है तो 6 का 6 36 390 सेकेंड उसको लग गया। अब बी को लग गया कितना 720 सेकेंड, 6 7 60 है ना, 7 42, 6 6 इंटू 60 और उसको 30 प्लस जोड़ेंगे, ठीक है, और उसको 7 इंटू 60, ठीक है, टाइम ऑफ बी इतना है। अगर ए बीट बी, ए ने बी को हरा दिया 120 मीटर इन द रेस, दोनों ने एक साथ में स्टार्ट किया था, लेंथ ऑफ कोर्स बता दो, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हरा दिया 120 मीटर से, तो टाइम का डिफरेंस कितना है, तो टाइम का डिफरेंस अगर 39 है, 30 ये हो गया 420, 330 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा घटाने 720 390, तो 9 3 12 720, 330 हो गया सेकेंड और 120, ठीक है 120, तो टाइम बराबर क्या हो गया डिस्टेंस बटे स्पीड है, तो स्पीड से क्या फ़ायदा होगा, हाँ तो स्पीड निकालेंगे 120 बटे 330, तो ये हो गया स्पीड का मान, ये हो गया, और टाइम है 390 है, तो दूरी बताने 0 से 0 कट गया, हाँ 11 से कटा, 3 का 13 और में, तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा ना, हाँ कह रहा है कि 100 और ए बीट बी, तो देखो अगर हम बोलते हैं स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, अगर हमको टाइम ये टी मान 390 सेकेंड है और ये 720 सेकेंड है, तो हम 0 से 0 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 13 और ये जगह 24 दिया 72, ठीक है, तो टाइम का डिस्टेंस का रिलेशन है, दोनों सेम होगा, टाइम और डिस्टेंस सेम होगा, यानी इसका डिफरेंस कितना है 9 का डिफरेंस है ना, 9 3 नहीं 11 का डिफरेंस है, 11 जो 120 मीटर के बराबर है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 120 बटे 11, यही होगा ना, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन अगर 24/13 भी कर लेते हैं ना, अगर डिस्टेंस 24 नहीं, डिस्टेंस सेम दोनों दो रहा है, डिस्टेंस दोनों तो सेम दो रहा है, तो डिस्टेंस सेम दो रहा है, तो स्पीड का अंतर होगा 24/13, और ये जो डिफरेंस है ना 11 का डिफरेंस है तुम्हारा 120
अरे एक चीज़ ये बताओ पहले, हम तो लॉजिक ये लगा रहे हैं कि 6 मिनट है 60 सेकेंड के साथ में प्लस का 30 सेकेंड, तो 6 × 6 = 36, 360 प्लस का 30 तो 390 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो 7 मिनट है 420 ही ना होगा ये। हम क्यों इतना कर रहे हैं पागल जैसा हम काम? हम मतलब पागल सा काम खुद हम कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि हम आंसर निकाल दें। 13 और 14 या 42, एक रेशियो बराबर ही हमारा 112 मीटर के बराबर एक रेशियो। अब इसे गुना करेंगे 13 से, तो 12 × 36 और 12 × 12, 12 × 36 और 12 × 12, तो 1560 इसका आंसर आना चाहिए था। इन हो गया। ये एक रेशियो बराबर कितना आ गया? 120 मीटर का दूरी है दोनों में, 14:13, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड यह हो गया। तो 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 × 4 = 48 और 12 × 12, तो 1680 इसका सही आंसर है। हम गड़बड़ किए हुए हम खुद से, हम सोच के आंसर हम निकाल के रख देंगे। गजब हम आदमी हैं। LUP ए तो कौन अलग है? L का मान 12, U का मान 21, P का मान 16 और Y W का मान 23, यानी प्लस का 4 प्लस का 2, R का 18 और 18 तो 20, यहाँ प्लस का 4 हुआ ना। E का मान 5 होता है, 2 7 होता है, J का 10 तो 12, यानी आंसर पहला ही गड़बड़ है। समय प्लस का 2 हो रहा है, इसमें से ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। हम देखेंगे वैल्यू कहाँ पे, डिवीजन लास्ट में यूज़ करते हैं, C और D का ऑप्शन ही होगा। तो देखते हैं 4 + 5 = 2 - का 68 डिवीजन बाय 17 प्लस का 10। क्यों? क्योंकि 17 का 4 बार में कटेगा और 10 और 2 12, 12 में से 4 गया तो 8 आना चाहिए था, यानी लास्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन का तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4 + का 5 × 2 बराबर देखेंगे 68 / 17 प्लस का 10, 17 चौक तो 5 चौक 20, नहीं 5 दूनी 10, 10 4 14, एकदम आंसर लास्ट ऑप्शन सही होगा। एवरेज 23 नंबर का 27 है, तो 23 × 27 करना ही पड़ेगा। तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 16 और 23 दूनी 46। ठीक है, 1 6 6 12, 4 5 621। एवरेज 11 29.5 है। ठीक है, तो 2995 × 11 कर देते हैं, तो 295 और फिर 295, 5 और 9 5 14, 10 2 12, 324.5 एंड एवरेज लास्ट का 255 है 11 से, तो 255 और 255, 5 5 5 10, 6 2 8 और 280.5। ठीक है, तो 12वां नंबर क्या होगा? तो जोड़ना पड़ेगा 324.5 को 280.5 से, तो 5 5 5 हो गया, 8 2 10, 3 2 5, 4 2 6, 605, यानी 621 में 605 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता रिलेशन है कि R प्लस का A इज हस्बैंड ऑफ B, तो R इज हस्बैंड ऑफ B, सॉरी R इज हस्बैंड ऑफ B, यानी लड़की भी है। हैशटैग A इज डॉटर ऑफ, तो B इज डॉटर ऑफ L, B इज डॉटर ऑफ L, और स्टार A इज मदर ऑफ B, L इज मदर ऑफ W, और L इज मदर ऑफ W, L इज मदर ऑफ W, अच्छा L इज मदर ऑफ W, तो हाउ भी रिलेटेड टू W, सिस्टर है। फिर देखो क्वेश्चन है कि A B C का मान है, A B और C और D है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 12 और ये 15 है, ये 6 चल जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। तो D - A, अगर D - A की बात कर रहा है तो देखो, तो ये 5 का काटेंगे 2 बार में, 5 का काटेंगे 3 बार में, नहीं हम क्यों काटेंगे, नहीं काटेंगे क्योंकि सब थोड़ी कट रहा है। तो हम D - A का मान हम बोलेंगे कितना हो रहा है, देखो 40 50 12 6 72 और 15 5 6 90, 2 से काट सकते हैं, हाँ 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 45। ठीक है, अगर D - A यानी इसका डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 105 के इक्वल है, तो B का मान कितना हो जाएगा, B का मान इतना हो जाएगा, क्योंकि D - A ये तो है ना। अगर D - A का मान 105 है, तो 25 है, 25 का 105 है, तो 105 हो गया, तो एक रेशियो बराबर इतना, तो 25 से 25 कटेगा, 105 आंसर आना चाहिए था। ठीक है, ये हम ये भी देख रहे हैं, B का मान पूछा तो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, 25 6 150 यही होता है और बाकी कोई नहीं होता। अगर 5 का 4 काटे, 5 का 9 काटते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना 5 है, 5 बराबर 105 आ गया, और 105 से 21 आ गया, 25 इंटू करेंगे तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन तो यही कहना चाह रहा था कि देख लेते हैं फिर से, हम A B C का मान हमारे पास है 4 5 6, BCD का BCD 12 और फिर 15, तो ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। तो अगर D - A का मान, तो हम 2 से काट रहे हैं सब जगह, 2 से 2, 2 से 5,
2 से 6, 2 से 3, फिर 5 से कट सकता है क्या? नहीं। 2 से और कट सकता है क्या? नहीं। तो 20, 25, 36, 15 से 45। तभी तो बोले डी माइनस ए का मान अगर इतना है, यानी कि 25x बराबर 105 है, तो x बराबर 105/25 है। तो और 25 का मान पूछा, फाइंड द बी का मान कितना, ये तो होगा ना। मैं नहीं हो रहा है, लेकिन हमको पता चला कि 25 का मल्टीपल एक ही वैल्यू आ रहा है। इन अ लाइन बस m इज 12th फ्रॉम द फ्रंट, आगे से m जो है 12वां है, और 27th फ्रॉम द एंड। ठीक है, इधर से 27वां है। देन 5 बस लीव, तो पहले हम बोल रहा है कि m का जो पोजीशन है वो यहाँ पर ये 12 है इधर से, और 27 है पीछे से। अगर देन 5 बस लीव फ्रॉम द फ्रंट एंड, यानी अगर 5 बस यहाँ से निकल गया, यहाँ से 5 बस खत्म, माइनस का 5 हो गया। तो आफ्टर दिस देयर इज एग्जैक्टली 1 मिडिल बस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट मिडिल बस फ्रॉम दैट फ्रंट रो। इसके बाद क्या बोला, आफ्टर दिस, तो हम पहले बोलेंगे 17, देखो 11 हो जाएगा। हाँ, इन टोटल बस हमारे पास 38 है, टोटल अभी बस हमारे पास टोटल 38 है, एम जहाँ पे खड़ा हुआ टोटल 38 बस हमारे पास है। 5 बस लीव फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द लाइन, यानी 5 बस चला गया, बच गया क्या था, 33 बस बच गया, 33। तो व्हाट इज द पोजीशन मिडिल बस फ्रॉम द फ्रंट, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 17 हो जाएगा ना, 16 16 बच्चे बीच में 16 इधर से 16 इधर से 16 बचे, 17वां पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विच साउथ ईस्ट एशियन नेशन अमंग द फ्लोइंग लार्जेस्ट बाय एरिया, तो इसका आंसर इंडोनेशिया, कि पूरा इतना फैला हुआ ये नहीं है, सबसे बड़ा है। बागोर इन राजस्थान इज ए फेमस साइट, बागोर किसके लिए नहीं पता भाई। AREN, तो ए का मान होता है 1, उसके बाद 4 जोड़ेंगे ई हो जाएगा, ए हो गया। देखो अगर इसको नहीं पता 1 लिख दें, आर का मान 18, ई का मान 5 है, एन का मान 14 है, प्लस का 4 माइनस का 4, डब्लू का 23 है, एक्स का 24 है, के का 11 है, जे का 10 है। तो ठीक है, ये भी हो सकता था। एल का मान 12, टी का मान 20, जी का मान 7, वाई का मान 25। अब एक चीज़ देखेंगे, ये माइनस का 13 यहाँ हुआ, और यहाँ प्लस का 13 हुआ, यहाँ प्लस का 13 हुआ, और यहाँ माइनस का 13 हुआ, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ना, ये माइनस का 13 हो रहा है, और यहाँ भी माइनस का 13 है। डी का मान 4 होता है, एम का मान 13 होता है, जेड का मान 26 होता है, आर का मान 18 होता है। आर का मान 18 होता है। तो यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, प्लस का 14 जोड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी प्लस का 13 और यहाँ पे माइनस का 13, यानी कि सभी सेम है, ये गड़बड़ है। कौन, लास्ट ऑप्शन। लेकिन हम पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ, अभी 79 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुआ है मेरा टोटल, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, चौथा नंबर। जैसे इस क्वेश्चन को हिंदी में करते हैं। रोशन 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 32,500 उधार लेता है। एक वर्ष के बाद वह मूलधन के रूप में 8400 रुपये रुक चुकाता है। यदि रोशन पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित शेष धनराशि का भुगतान दूसरे वर्ष के अंदर करता है, तो उस समय कुल कितनी धनराशि का भुगतान करता है। तो बोला कि देखो 32,500 रुपये वो लिया हुआ है, ठीक है। और 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर उधार लेता है। एक वर्ष के बाद मूलधन के रूप में 8400 रुपये चुकाता है। मूलधन का 84, मूलधन के रूप में मतलब ही आफ्टर 1 ईयर टुवार्ड द प्रिंसिपल के लिए उसने 8400 जमा किया। तो 15% का अगर बात करते हैं तो पहले कितना हो गया, हम बोलेंगे 15% है ना, 23/20 बोल सकते हैं, 23/20। तो 0 से 0 कट गया, हाँ। तो 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, यानी जो आंसर आ रहा है 1625 इंटू 23 मेरा क्या है, टोटल अमाउंट हो गया। तो 25 थी 75 और 16 थी 48, और 25 दूनी 50 और 16 दूनी 32, यानी 5 है, 7 है, 8 5 13, 4 2 6 1 7, और 37,375 ये पैसा हो गया। और उसके बाद 8400 रुपये भुगतान भी कर देता है। लेकिन 8400 भुगतान किसका, तो हम यहाँ देख रहे हैं 32,500 से घटा देंगे ना, तो 32,500 घटा देंगे तो हमारे 75 ये हो गया, 13 हो गया, 8 5 13, और 4,875, तो यहाँ उसका इंटरेस्ट लग गया 2 साल का। लेकिन 4,875, उसके बाद 32,500 में से उसने 8400 रुपये जमा कर दिया, ठीक है। 00 1 नहीं, क्वेश्चन मेरे से नहीं बनने वाला भाई, समझ में आ गया मेरे को, ये क्वेश्चन मेरे से समझ में ही नहीं आ रहा, तो बनेगा ही नहीं, दिमाग लगाने से फ़ायदा नहीं है। 19 है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 19 22, हाँ, कि देखो 245
245, 286 डैश 334, 345 और फिर 350। यहाँ 45 है तो यहाँ पे प्लस का हम कितना किए 41 किए, प्लस का 41। यहाँ नहीं पता, यहाँ पे प्लस का 11, 4 1 5 3 हाँ, और यहाँ प्लस का 5, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना का माइनस का 6 किए हैं। अगर यहाँ माइनस का 6 करते हैं यानी कि 35, और 35 अगर घटाते हैं या घटा जोड़ते हैं तो 6 5 11, 9 3 12 और 321, यानी 21 आना चाहिए था। हाँ, लेकिन आया नहीं। अब हम ऑप्शन बैठा के चलते हैं। मान लो चलो 315 अगर लेते हैं तो 315 और 286 में कितना का अंतर आ रहा है, देखो तो। ये कैरी के 9, फिर हो गया 0, कैरी के 10, 29 आ गया। ठीक है, मान लो चलो अगर 29 होता है इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, और 315 और 334 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 15 और 4 19 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से हम कितना का डिफरेंस दिए हैं, देखो तो। यहाँ पे हम 12 का डिफरेंस दिए हैं ना, यहाँ पे हम 10 का डिफरेंस दिए हैं, यहाँ पे हम 9 का डिफरेंस देंगे। यहाँ पे हम कितना 8 का डिफरेंस हुआ है, यानी माइनस का 2, फिर माइनस का 2, और फिर यहाँ देखेंगे 11 है तो माइनस का 6, माइनस का 2, यानी 315 सही लॉजिक लग गया यहाँ पर। 315 सही लॉजिक लग गया कि नीचे माइनस का 2 माइनस 2 चल रहा है। ठीक है, इस लॉजिक से तो लग गया, आंसर बन तो गया है। फिर यहाँ पूछ रहा कि बताओ कौन अलग है। हम 420, हम क्या करेंगे 420, 435 और 454 पे देख रहे हैं पहले। तो देख रहे हैं प्लस का 15 हो रहा है, और 35 प्लस का कितना हो रहा है 9 5 14, यानी प्लस का 19 हुआ। 371, 356 और 333, यहाँ से देखेंगे तो कितना घट गया 6 है, 6 5 11 15 का माइनस हुआ, और यहाँ 336 है तो 3 यहाँ जोड़ेंगे और 27 यहाँ, यानी माइनस का, तो यानी कि यहाँ पर कितना प्लस का 4, ये नहीं हुआ। तो यानी ये वाला आंसर गलत होना चाहिए था, कौन सा, ये वाला, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और इसको अब पूरा बेसिक से निकाल लेते हैं शुरुआत से। 420, 371, 420, 371, 435, 356। अभी पहले इतना निकालते हैं। 20 में से पहले घटाएंगे कितना, 9 हो गया ये वाला, पहले हम 9 घटा दिए तो 80 49, यानी माइनस का हुआ है। फिर प्लस हुआ तो 4 जोड़ेंगे, 7 6 64, यानी माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, फिर माइनस का 9 का स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है, क्यों देख लेते हैं। हाँ, फिर 356 और 454, तो यानी कि माइनस का 10 का स्क्वायर होना चाहिए था, यानी कि 456 आना चाहिए था यहाँ पर। 456 आना चाहिए था, 454 यहाँ पर गलती हो गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर था। आगे चलेंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन है, अरे यार तो आगे कौन सा क्वेश्चन छोड़े हैं, 19 छोड़ो और 44 देखते हैं। ये नहीं पता, 47 नहीं, 54 नहीं, 54 भी नहीं हुआ, 57 नहीं, 54 57, 59 नहीं, 71 नहीं, 74 ये देख सकते थे, और 83 कौन सा है, ये वाला। देखो यहाँ दिया हुआ है कि 26 65 और 78, 34 85 98। तो 13 दूनी 26, ये 13 दूनी 26, 13 5 65, 13 6 78, 17 दूनी 34, 17 5 35, 17 6 17, 17 को लगभग 17 को 4 बार में ना, 13 चौक 52, 13 6 78 हो गया। तो 21 दूनी 42, 21 5 105, 21 5 और 21 का लगभग कितना बार में, 21 का 8 बार में, 21 का 6 कम 6 दूनी 12 नहीं, 7 बार में, 7 कम नहीं होगा। 19 दूनी 38, 19 5 और 19 का कितने बार में, लगभग 6 बार में, 19 का नहीं, 6 बार क्यों किए, क्योंकि 6 का यूनिट ये था ना। 17 4, अच्छा, तो अगर हम 19 का नहीं होगा तो 21 दूनी 42, 21 बचे और 21 का 6 बार में, 6 कम 6 दूनी 12 ना। फिर देखते हैं 50 है तो 25 25 ना, आधा 25 25 ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ये भी तो नहीं हुआ। यानी अब हम लॉजिक तो ये लगा पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या सोल्व करना चाह रहा है कि 13 का 2 गुना किया, 13 का 5 गुना हुआ और 13 का 6 गुना हुआ, 17 का 2 गुना हुआ, 17 का 5 गुना हुआ, 17 का 4 गुना हुआ, 17 का 6 हुआ, 17 का 17 जो 68 होता है,
17 का अगर देखेंगे 17 इंटू 98, 17 का 4, 17 5 85, 17 6 नहीं, ये नहीं कट रहा है। ये यहाँ प्लस का 13 कर दो। ये प्लस का 13, ये प्लस का 13, ये आंसर हो जाएगा ना। देखो 21 का दुगुना, 21 का 5 गुना और 21 का 13 हो जाएगा प्लस। ठीक है, हाँ चल आंसर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन बन गया ऐसे। 86 क्या है, ये बन सकता था लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी बन रहा है, ये फिर पता नहीं। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो था ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था ना, हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। चलो सबमिट करते हैं। 13 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, यानी 87 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, 87। अब देखते हैं इसमें क्या बनता है स्कोर। इसमें हमारे बने 69 नंबर, ज़्यादा मार्क्स नहीं बन पाया है। गलती अवेयरनेस में 8 क्वेश्चन गलती हुआ, मैथ में भी 2 क्वेश्चन और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलती हो गया। ठीक है, 12 क्वेश्चन टोटल गलती कर दिए हैं। तो इसमें अब कुछ तो बताया जाएगा नहीं अभी, बस इसका रिजल्ट है 8 मार्च 7 बजे शाम को आएगा। तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हमने छोड़ा, मैथ में 3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया ना, और जीके का हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ भी दिया और क्वेश्चन भी इतना सही नहीं हुआ है, क्योंकि जानते रहते जीके नहीं बन पाया, उतना अच्छा नहीं आया इसमें, मेरे अकॉर्डिंग मिले तो नहीं हुआ। तो क्वेश्चन का लेवल अगर पूछा जाए कैसा था, तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा मॉडरेट लेवल पे था। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, कट ऑफ ज़्यादा इसका नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर ये कोई बच्चा एग्जामिनेशन दिया, जनरल कैटेगरी कोई बच्चा होगा तो 72 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी का होता तो ओबीसी का 70 के आसपास जाता, एससी का होता तो लगभग 68 के आसपास देखना था, और एसटी को देखना था 60-62 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस के अगर बच्चा होता कोई भी तो 70 से प्लस ये भी देख सकते थे। यही कट ऑफ अगर होता जो होने का होता तो। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था जो मैंने कट ऑफ से बता दिया आपको कैसा होगा। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, वो आसान क्वेश्चन नहीं था, इसमें भी टाइम टेकिंग ज़्यादा था। तभी आप देख पा रहे हैं कि मैं 27 क्वेश्चन को सॉल्व करने 43 मिनट, लगभग दुगना समय हमने हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट लिया ही है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बनते लेकिन हमने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, फालतू में बर्बाद हुआ। मेरा टाइम आज बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, ये तो मुझे लग गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप भी अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे अब तक सबसे लोएस्ट मार्क्स इस बार का अभी सबसे लोएस्ट मार्क्स 69 ही किया है, वो भी टेस्ट ये ऑलिव बोर्ड का ही। तो देखते हैं आने वाले अगर रहा टाइम तो जरूर देंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।